और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो आपको ये बताएगा कि आखिर शब्दों के मायने होते क्या हैं और अगर इन शब्दों का अर्थ बदल जाए तो किस तरह से अनर्थ हो जाता है। आज आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस स्टेटमेंट को सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था इंग्लिश में ऐसे शब्दों की कमी है जो कुछ भारतीय कॉन्सेप्ट को सही तरीके से बता सके। यानी इंग्लिश में कई ऐसे शब्द मौजूद हैं जिनका पश्चिमी में मतलब कुछ और होता है और जब उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो उनका मतलब कुछ और निकलता है। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इन्हीं शब्दों का जिक्र भी किया और 5 ऐसे शब्द इंग्लिश के जिनका जिक्र वो अक्सर करते भी आए हैं। ये शब्द हैं सेक्युलर, सोशलिज्म, रिलीजन, नेशन और हिस्ट्री। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक बुक फेस्टिवल में मौजूद थे जहां उन्होंने इंग्लिश के ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया और यह भी बताया कि जब हिंदी में इन्हें बोला जाता है तो मतलब कुछ और निकल जाता है। भारत की बातों का भाव ठीक से पहुंचाने वाले कई शब्द अंग्रेजी में है नहीं, किसी भारतीय भाषा में नहीं है। भारत की सब भाषाओं में उसके लिए शब्द है जो अचूक उस वर्णन जिसका करना है उस बात का या उस वस्तु का पूरा भाव अचूक पहुंचाता है, लेकिन अंग्रेजी में या अन्य किसी भाषा में उसके शब्द नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि जब किसी वर्ड का मीनिंग बदल जाता है तो उसका प्रभाव भी बदल जाता है और भारत ऐसी परेशानियों से आज तक जूझता रहा जिसका जिक्र भी कई बार आरएसएस प्रमुख ने खुद किया। आज सबसे पहले इन्हीं कुछ शब्दों का हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले सेक्युलर। आज भारतीय राजनीति में यह शब्द सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, सर्वधर्म संभाव रखने वाला शख्स। लेकिन अगर इसी शब्द का मतलब पश्चिम में निकाला जाए तो इसका मतलब होता है धर्म विरोधी। अब आप खुद समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा कंफ्यूजन है। नेक्स्ट आता है नेशन। इस शब्द का भारत में मतलब है सिर्फ एक देश या स्वतंत्र राज्य। यू ऑलवेज से इंडिया इज अ नेशन, जबकि पश्चिम में इसका मतलब होता है एक भाषा एक संस्कृति वाला राष्ट्र। फिर आता है सोशलिज्म। भारत में इसका अर्थ है गरीबों का कल्याण, समानता, जबकि पश्चिम में इसका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है क्योंकि वहां सोशलिज्म का मतलब होता है निजी संपत्ति का अंत। अब हिस्ट्री शब्द को ही समझ लीजिए। भारत में हिस्ट्री का सिर्फ एक ही मतलब होता है और वो है इतिहास, और पश्चिमी देशों में हिस्ट्री का मतलब होता है लिखित दस्तावेजी तारीख। अब आपको पिक्चर थोड़ी थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी और आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी पश्चिमी देश के किसी व्यक्ति से अगर आपकी बात होती है तो उसके कई शब्दों के मायने कुछ और हैं, वैसे बिल्कुल नहीं जैसा आप समझते हैं। चलिए लेट्स मेक दिस पिक्चर मोर ब्रॉडर, क्योंकि अब हम कुछ और उन शब्दों को बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल शायद आप रोजमर्रा में करते होंगे लेकिन उनका मतलब पश्चिम में कुछ और ही निकाला जाता है। लूज। वैसे तो इस शब्द का मतलब ढीला ही होता है जैसे कि पश्चिमी देशों में भी समझा जाता है, लेकिन भारत में इस लूज शब्द का एक और मतलब होता है। इसका मतलब होता है चरित्रहीन। सेकंड, स्मार्ट। आपको हंसी आएगी जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इस शब्द का मतलब वैसे तो बुद्धिमान के तौर पर निकाला जाता है लेकिन भारत में इसका एक और मतलब होता है और वो है अच्छे कपड़े पहनने वाला, स्टाइलिश। पास आउट। विदेश में इसका अर्थ होता है बेहोश हो जाना, लेकिन भारत में इसका मतलब होता है ग्रेजुएशन को पूरा कर लेना। फिर आता है फर्लो। पश्चिम में इसका मतलब होता है सैनिक या कैदी को दी जाने वाली छुट्टी, लेकिन भारत में इसे जेल से पैरोल या फिर अस्थायी रिहाई कहा जाता है। फिर आता है पब्लिक स्कूल। पश्चिम में पब्लिक स्कूल का मतलब होता है सरकारी स्कूल, खासकर ब्रिटेन में जहां इसे सस्ता स्कूल माना जाता है, लेकिन भारत में प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल के तौर पर इस शब्द की पहचान ज्यादा है। अब आप ये समझ सकते हैं कि आखिर क्यों आरएसएस प्रमुख ने इस बात को कहा और आज हर भारतीय को इस बात को समझना भी चाहिए। अब हम उस वीडियो का विश्लेषण करेंगे जो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य का ये वीडियो है और इसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य ने वाइफ यानी पत्नी की जो फुल फॉर्म बताई उस पर फिलहाल विवाद बढ़ चुका है।
जगत गुरु रामभद्राचार्य ने वाइफ की फुल फॉर्म बताई। उसके मुताबिक W का मतलब होता है वंडरफुल, I का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, F का मतलब होता है F का यहाँ पर जो मतलब बताया गया 4 और E का जो मतलब है वो है इंजॉय। ये वीडियो 25 जुलाई 2025 को रामभद्राचार्य के YouTube चैनल पर पोस्ट किया गया, जो तेजी से ट्रोल होने लगा। फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। शब्द बेहद अमूल्य होते हैं और ऐसे में इनका इस्तेमाल खासा सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं वही आपके बारे में बताता भी है। ऐसे में बोलने से पहले कई बार सोचिए और शब्दों का इस्तेमाल भी सोच समझकर कीजिए, क्योंकि कई ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स भी हैं जो अलग अलग मीनिंग के चलते अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं।